मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का हक हर एक को है। जो हालात आज जम्मू कश्मीर के उन्होंने बना दिए हैं, ये कहते हैं कि 50 पार, मैं इन्हें कहती हूँ कि ये लखनपुर पार होने वाले हैं। कि जिस तरह से एलजी ने यहाँ बिल्कुल बेड़ा गर्क किया है हमारी स्टेट का, इसके लिए जो आने वाला समय है जम्मू कश्मीर की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। यहाँ टोल टैक्स मिले, प्रॉपर्टी टैक्स मिला, यहाँ हमें मिले तो स्मार्ट मीटर्स मिले। कि मोदी जी हद हो गई, आपके अपने एमएलए जाके आपको शिकायत करते हैं कि इस गवर्नर को बदल दें, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ से सब कुछ लूट खसूट सिर्फ यही गवर्नर मचा सकता है, सिर्फ यही गवर्नर है जो मेरे लिए फंड्स इकट्ठा कर सकता है यहाँ से। तो आपने इसे बदला नहीं। 370 टूटने के बाद कहा था यहाँ विकास की नदियां बहेंगी, हमने विकास नहीं देखा, हमने लूट और बर्बादी की तरफ जम्मू कश्मीर को जाते देखा। हमने यहाँ क्राइम रेट को बढ़ते देखा, हमने यहाँ हंगर इंडेक्स को बढ़ते देखा, हमने यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ते देखा, हमने महिलाओं पे लाठियां खाते देखा, महिलाओं को, अपनी बेटियों को, जिनको यहाँ पूजा जाता है। जो कम बैक हुआ है टेररिज्म का, उसके लिए होली सोली रिस्पॉन्सिबल है तो ये भाजपा सरकार है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का हक हर एक को है। जो हालात आज जम्मू कश्मीर के उन्होंने बना दिए हैं, जिस तरह बर्बादी की तरफ जम्मू कश्मीर को ले गए हैं, युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है सड़कों के ऊपर, यहाँ जिस तरह से बदहाली की हाल है, पानी पीने को नहीं मिलता, बिजली देखने को नहीं मिलती, तो ये कहते हैं कि 50 पार, मैं इन्हें कहती हूँ कि ये लखनपुर पार होने वाले हैं, बल्कि लखनपुर से भी ये पार है। पंजाब में ऑलरेडी इनकी सरकार नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ और ये मानती हूँ कि ये अपनी हालात को जानते हैं, इनकी सत्ता जो है ज़मीनी सत्ता से खिंच चुकी है, वही देखते हुए ये अभी चुनाव नहीं करवा रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से एलजी ने यहाँ बिल्कुल बेड़ा गर्क किया है हमारी स्टेट का, इसके लिए जो आने वाला समय है जम्मू कश्मीर की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जिस तरह से आज बदहाली की तरफ, देखिए जम्मू कश्मीर को मिला क्या, यहाँ टोल टैक्स मिले, प्रॉपर्टी टैक्स मिला, यहाँ हमें मिले तो स्मार्ट मीटर्स मिले। इससे पहले भी याद रखना चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता को कि इससे पहले जो मीटर्स लगे थे वो भी इसी भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए थे। अब उसे उखाड़ फेंका तो स्मार्ट मीटर्स आ गए, अब प्रीपेड मीटर्स आ गए। तो इसके पीछे जो गोलमाल है आज जनता वो देख पा रही है कि ये टेंडर्स किसको दिए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या हालात हैं, कौन क्या मंशा है इनकी। देखिए, जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर को आउटसोर्स कर दिया गया, छोटे से छोटा टेंडर भी मेरे बच्चे को नहीं मिलता यहाँ पे, छोटे से छोटा काम भी मेरा बच्चा यहाँ मांगने जाता है, जम्मू कश्मीर का युवा यहाँ मांगने जाता है, उसको नहीं मिलता। वो एक मैं कहती हूँ कि आप फुटपाथ का काम भी जो है वो भी आउटसोर्स करके गुजरात या यूपी के लोगों को दे दिया गया है। जिस तरह से इसको गाजीपुर के लोगों को हवाले कर दिया गया है जम्मू कश्मीर को, मैं ये मानती हूँ कि इसका जवाब आने वाले समय में, और जिस तरह से गाजीपुर वाले ये जो हमारे गवर्नर साहब हैं, जिस तरह से आए दिन जम्मू कश्मीर के लोगों की बेइज्जती करते हैं, कहते हैं कि ये चोर हैं, ये बिल नहीं देना चाहते, ये स्मार्टफोन्स रखते हैं, ये बिल नहीं देना चाहते, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, ये बिल नहीं रखना चाहते। ज्ञात रहे गवर्नर साहब, जम्मू कश्मीर बिजली बनाता है और आपको देता है। आप उसी भुखमरी की तरफ जम्मू कश्मीर को लेना चाहते हैं जिस तरह से यूपी और वो थे, बिहार था। हम इसे नहीं बनने देंगे। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। और मोदी जी को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी हद हो गई, जम्मू कश्मीर की बदहाली की, इतना लोगों ने हाहाकार मचाया, आपके अपने एमएलए जाके आपको शिकायत करते हैं कि इस गवर्नर को बदल दें, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ से सब कुछ लूट खसूट सिर्फ यही गवर्नर मचा सकता है, सिर्फ यही गवर्नर है जो मेरे लिए फंड्स इकट्ठा कर सकता है यहाँ से। तो आपने इसे बदला नहीं। आपने अपने लोगों की, और जो हालात हैं आज बीजेपी के, मुझे तो बहुत, आई पिटी ऑन बीजेपी पीपल, आई पिटी ऑन बीजेपी प्रेसिडेंट इवन, कि उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो कुछ कहते हैं, यहाँ से अलग वक्तव्य आ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि लिहाजा आने वाले समय में जनता तैयार बैठी है इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आज जिस तरह से पीने के पानी के लिए जनता तरस रही है, बिजली के लंबे लंबे बिल आते हैं लेकिन बिजली नहीं आती 8-8 घंटे, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज जनता तैयार बैठी है। जनता बिल्कुल आज जवाब देने के लिए उन इलेक्शंस का इंतज़ार कर रही है कि 2024 में इलेक्शंस आएंगे ही आएंगे, चाहिए संसदीय चुनाव के साथ उस चुनावों को करवाएं। चुनाव तो इन्हें करवाने पड़ेंगे। आने वाले समय में जब भाजपा का यहाँ से सुपड़ा साफ होगा तब इन्हें समझ आएगी कि 50 पार क्या होता है और जीरो क्या होता है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन, जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल लुटने वाले, आप पिटने वाले हैं, तो आप थोड़ी चाहेंगे कि आप जल्दी पिटें। आप जितना डिले कर सकेंगे डिले कर सकते हैं, लेकिन यू कैन डिले, यू कैन नॉट डिनाई। तो लेकिन जनता आज जानती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो आप जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर की जनता को आपने 370 टूटने के बाद कहा था यहाँ विकास की नदियां बहेंगी, हमने विकास नहीं देखा, हमने लूट और बर्बादी की तरफ जम्मू कश्मीर को जाते देखा। हमने यहाँ क्राइम रेट को बढ़ते देखा, हमने यहाँ हंगर इंडेक्स को बढ़ते देखा, हमने यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ते देखा, हमने महिलाओं पे लाठियां खाते देखा, महिलाओं को, अपनी बेटियों को, जिनको यहाँ पूजा जाता है। तो हमने जो बदहाली देखी है जम्मू कश्मीर के अंदर,
और जिस तरह से आज टेररिज्म पे ये बात करते हैं, हम मानते हैं कि आज जो कम बैक हुआ है टेररिज्म का, उसके लिए होली सोली रिस्पॉन्सिबल है तो ये भाजपा सरकार है। जिस तरह से आज जम्मू, रजौरी, पुंछ भी टेररिज्म की आग में जलने लग पड़ा है, वो उसका अगर कोई जवाबदेही है तो वो भाजपा सरकार से पूछना चाहिए।